निर्भया नहीं बननी चाहिए। बस यही मंग जो है देशव्यापी हड़ताल विडे हुए डॉक्टर कर रहे हैं। कोलकाता दे विच जो होया वो नहीं होना चाहिए सी और इस तरह का अगे तो भी नहीं होना चाहिए। दोषी के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। हालांकि ओपीडी सेवावां बंद रहनगियां। कोलकाता की निर्भया नूं इंसाफ देने की मंग जो है हुण तेज होंदी जा रही है। ट्रेनिंग डॉक्टर दे नाल जो दरिंदगी दिखाई गई उस नूं लैके डॉक्टरों के अंदर भारी गुस्सा है। इमरजेंसी सेवावां हालांकि जारी रहणगियां लेकिन ओपीडी सेवा ठप रहेगी। फिलहाल एक बार फिर तो दस दिए कि जो ट्रेनिंग डॉक्टर दे नाल कोलकाता के हॉस्पिटल दे विच होया दरिंदगी उस दे नाल दिखाई गई। उसका डटवा विरोध जो है तमाम देशव्यापी हड़ताल विधे हुए डॉक्टर कर रहे ने। पीजीआई के डॉक्टर के वलों भी हड़ताल विधी गई है। निर्भया के नहीं होनी चाहिए। एक होर कदे इस तरह के जो केस ने सामने नहीं आउण, इस दे लई पीड़िता को इंसाफ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो दोषी है उसको सख्त सजा मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि दोषी जो है पुलिस की गिरफ्त दे विच आ चुका है। सीबीआई प्रॉप की मंग जो है इन्होंने डॉक्टरों के वलों की जा रही है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए है। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए है और इस दे नाल ही इंक्रीज सेफ्टी वाली मांग भी देखो तुसी अपने बैनर दे विच इन्होंने लिखी हुई है। यानी कि जो वो स्टेट तो पूरे भारत भर दे विच जो ट्रेनिंग के लिए आउंदियां ने कुड़ियां उन्हां दी सेफ्टी नूं लैके उन्हां दी सिक्योरिटी नूं यकीनी बनाउण नूं लैके जो मंग की गई है जस्टिस फॉर विक्टिम यानी कि पीड़िता नूं इंसाफ दिवाउण दी मंग इस बैनर के जरिए की गई है। हालांकि हड़ताल का जो देशव्यापी असर भी देखने को मिल रहा है। कई जरूरी सेवावां जो अस्पतालों दे विच जिन्हां नूं लैके जो है हालांकि पेशेंट जाहिर जी गल है कि परेशान जरूर ने लेकिन डॉक्टरों के वलों इमरजेंसी सेवावां चालू रखिया गई ने। लेकिन पनिशमेंट फॉर ऑल एक्यूज्ड जो इन्होंने बैनर के उत्ते लिखा होया यानी कि इस तरह के किसी भी दोषी को किसी भी सूरत विच बख्शा नहीं जाना चाहिए। पवित साढ़े नाल जुड़ी हुई है। पवित डॉक्टर की हड़ताल का 6वां दिन और किस कदर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल गगन, देखो काफ़ी एसोसीएशन के वालों जो है सीबीआई इंक्वायरी जिस तरीके के नाल कल हाईकोर्ट के वालों भी कोलकाता हाईकोर्ट के वालों मार्क की गई है बट उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्ट्राइक कॉल ऑफ किया है। पर इस समय असी मौजूद हाँ पीजीआई चंडीगढ़ के जिथे तस्वीरों के देख सकते हो कि दोबारा तो अज ब्लैक फ्राइडे जो डॉक्टर्स के वालों जो है मनाया जा रहा है। जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसीएशन है वो फिर तो एक बार पीजीआई की इतने इकट्ठी हुई है तो इस तरीके के नाल वो दोबारा तो अज इतने एकत्रित हुए ने इकट्ठे हुए ने। असीं गल करिए जेकर कि कुछ सुविधावां जिहड़ियां ने वो इस समय इफेक्ट हो रही ने तो तुहानूं दस दईए कि ओपीडी सर्विसिज से जो इलैक्टिव सर्जरीज ने वो लगातार इत्थे इफेक्टेड ने। हालांकि मरीज़ां नूं जो है इन्फॉर्म किया गया है कि हजे जो ओपीडी चल रही ने ओपीडी नहीं चलणगियां, पुराने पेशेंट्स नूं ही जो है देखा जाऊगा। पर उस तो इलावा अज तीजे दिन का तुहानूं दस दईए कि अज तीजे दिन का प्रोटेस्ट है। दोबारा तो इस समय जो है 2 मिनट का मौन जिहड़ा जो कोलकाता दे विच डॉक्टर दे नाल जो हादसा वापरिया है उहदे लई जो है 2 मिनट का मौन जिहड़ा डॉक्टर्स दे वल्लों रखा जा रहा है। तो जिस तरीके दे नाल इस समय भी जो है लगातार तब्दीश चल रही है बट डॉक्टर्स का दूजे पासे यही कहना है कि असीं सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो मंग करते हैं। उसके अलावा जो परिवार है उन्होंने जस्टिस की असीं मंग करते हैं। उसके अलावा जो प्रोटैक्शन एक्ट है सेंट्रल प्रोटैक्शन एक्ट जिहड़ा डॉक्टर्स दे लई वो इंप्लीमेंट किया जाए ताकि आने वाले समय दे विच कोई इहो जिहा हादसा जिहड़ा है वो दोबारा तो ना होवे। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो कि दोबारा तो एक बारी फिर पीजीआई दे जो डॉक्टर्स ने वो एक बारी फिर इत्थे तीजे दिन का प्रोटेस्ट जिहड़ा करन दे लई इत्थे पहुंचे हुए। इस समय 2 मिनट का मौन जिहड़ा है वो उस डॉक्टर दे लई रखा गया है जिहदा मर्डर ते रेप होया सी। इस समय देखो अज भी तुहानूं दस दईए कि अज भी 16 सैक्टर के जो डॉक्टर्स ने 32 सैक्टर के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स ने वो इत्थे पहुंचणगे ते लगातार जो
ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ किते वादियाँ हुई जो है चेंज होंगे हुई नज़र आ रही है हमने। सर दोबारा से आज तीसरे दिन का स्ट्राइक जो है वो रखा गया है, पर कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो है वो स्ट्राइक कॉल ऑफ की गई है। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि पीजीआई की जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या कुछ कहना है स्ट्राइक कॉल ऑफ करने को लेके। It's a very false news. No one has called off the strike. It is the bloody manipulation of the government, just divide and rule policy. It's not the one association, it's the throughout, like RDS whichever are there throughout the country are protesting, with whose consent they have texted on their official social media platforms. We are repeating again, we have not called off. It's a false propaganda which is being circulated on all the platforms by central government. It's absolutely fake and false. We the PGI, AIMS Delhi, several other RDAs, we have a separate association where we are using a common platform, common agenda, and our strike is on till the victims are jailed, and after proper investigation the cases, the criminal cases not less than Nirbhaya victims, like not less than Nirbhaya culprits, till those sentences are being announced, we are there with the West Bengal RDS. Apart from that, we are also having the CP as main other demand. How can we step back? It's not the only one incident which is causing all this kind of happenings and all. We want a complete permanent solution, so we are fighting for CPA also. Until these two demands are met, we are not going to back off. And it's very sorry to listen that the principal, whoever tried to shape the whole incident as suicide, is being sent on leave. Like what government is what does it want to say? Does it want him to go on vacation? We asked them to suspend, take a deep investigation and subject him also to criminal punishments, but they had sent him on leave. जिस तरीके से सीबीआई जो है इंक्वायरी की भी जो है कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि सीबीआई इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो आपकी डिमांड है उसको मानने की हम कह सकते हैं कि एक कदम जो है सफलता की ओर है। और क्या कुछ चीज़ें जो आप डिमांड करते हैं, आपने सीपीआई की भी बात की है, क्या कुछ चीज़ें आप उसमें डॉक्टर्स के लिए डिमांड करते हैं? वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वो जो 2022 में बिल के रूप में बना के रखा है, वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की तरफ से एक पूरा बिल की तरफ से बाहर नहीं आया। इसलिए हम पूछ रहे, हम सारा मेडिकल फ्रेटर्निटी इज़ वर्किंग फॉर द सोसाइटी, ह्यूमन बेसिस में सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम इमरजेंसी सेलेक्टिव्स काम करते रहते हैं। हमेशा आप सुनते रहते हैं कुछ ब्रीच हुआ, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स ब्रीच हुआ, हमेशा लड़ाई हो रहे, हमला हो रहे। इसको रोकने के लिए, इसको एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम गवर्नमेंट से मांग रहे। हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे, गवर्नमेंट की तरफ से आम जनता को ट्रीटमेंट देने के लिए बैठे हैं, तब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी तरफ से देने के लिए। सो वी आर डिमांडिंग फॉर दैट। बिल्कुल। तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਗਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 16 ਸੈਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 32 ਸੈਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ, ਕਤਲ ਦੇ,
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਭया ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲੇ, फांसी ਦੇ तख्ते तक दोषी उस वेले टंग दिते गए। एक मिसाली सजा देने की गल उस वेले कही गई सी, सख्त कानूनों का दावा उस वेले किया गया सी। लेकिन की लगता है कि अज भी भारत दे विच वो सब कुछ कुड़ियां दी सिक्योरिटी नूं लैके बदलिया नहीं है। इत्थे डॉक्टर का मामला है, बहुत सारे दफ्तर ने, ऑफिस ने, काम करने वाली थावां ने जिथे कुड़ियां देर रात तक भी काम करदियां ने और उन्होंने देर रात तक भी घर तक जाना हुंदा है, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी नूं लैके किसी कोल जवाब है। एक परमानेंट सोल्यूशन की गल डॉक्टर साहब ने कही। जरा एक बार फिर तो उन्होंने नाल जवाब हासिल करने की कोशिश करना है कि निर्भया केस सामने आए, सख्त कानून बनाए गए, फांसी के तख्ते ते लटका दिते गए दोषी। परमानेंट सोल्यूशन की है, की होना चाहिए इस तरह का परमानेंट सोल्यूशन कि इस तरह के मामले सामने ना आने, इस तरह की वारदात को अंजाम देने तो बाद अपना अंजाम सोच ले कोई भी गुनहगार। सही किया तुसी कि जिस तरीके दे नाल निर्भया दा जो दिखिया सी सानू, जो घटनाक्रम पूरा होया सी, उस तो बाद जरूर कानून जरूर बने सी, बट उही गल आ जाती है कि उन्होंने किस तरीके दे नाल इंप्लीमेंट जो है किया गया, उहदे विच किते ना किते जिहड़ी कमी पेशी रह गई। साडे नाल कुछ फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, उन्होंने नाल भी गल करते हैं। जिस तरीके से हमने निर्भया कांड देखा था, उसके बाद हम ये जो हादसा कोलकाता डॉक्टर के साथ हुआ है, आपको क्या लगता है कि कितने स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो बनने चाहिए रेप के लिए? और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर्स की, तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को आपको क्या लगता है कि कितना लाइटली लिया जाता है और चीज़ों को कितना सीरियस लेने की अब ज़रूरत है? क्योंकि ये हादसा हॉस्पिटल के अंदर प्रेमिसेस में हुआ, ड्यूटी आवर्स के दौरान हुआ है। जो वो डॉक्टर को हुआ ड्यूटी हाउस में, वो ऐसे डॉक्टर को नहीं होना चाहिए, मतलब अभी फीमेल डॉक्टर को ऐसे नहीं होना चाहिए। सो थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो है थोड़ा सिक्योरिटी ज़्यादा क्रूशियल रखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के इंतजाम उतने पुख्ता नहीं होते डॉक्टर्स के लिए जितने होने चाहिए? हाँ, वो तो नहीं हो रहा है ना, वही प्रॉब्लम है अभी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले निर्भया कांड हुआ, उसके बाद ये डॉक्टर के साथ हादसा हुआ, एज अ फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर आप किस तरीके से देखते हैं पूरे हादसे को? और आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल्स में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उस चीज़ों को लेके कितना स्ट्रिंजेंट होने की ज़रूरत है सरकार को? और इसके अलावा जैसे निर्भया के बाद जो काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे, काफ़ी लॉज भी निकल के आए थे, बट वो कहीं ना कहीं किताबों में ही रह गए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। आपका क्या टेक है इस चीज़ को लेकर? निर्भया जब ये हुआ था उसके बाद लॉज बने, लेकिन वो जस्टिस मिलने में भी काफ़ी टाइम लगा, वो सबको पता है। अभी ये सेकंड जो इंसिडेंट है, इससे पहले भी काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं इंडिया में, नॉट विद द ओनली मेडिकल मतलब डॉक्टर्स के साथ, जो कि शायद पता नहीं चलते हैं और स्ट्रिक्ट लॉज तो अभी तक नहीं आए हैं। और रही बात सिक्योरिटी की फॉर एनी रेजिडेंट डॉक्टर वर्किंग इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, कई बार ऐसा होता है कि लेट ड्यूटीज़ ख़त्म होती हैं तो कई जगह पे मतलब फीमेल रेजिडेंट जो बाहर रहते हैं, हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में नहीं रहते हैं, उनको अकेले जाना पड़ता है कैब करके या फिर ऑटो करके, है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब सिक्योरिटी हर लेवल पे स्ट्रेंथन होनी चाहिए, जो है हर लेवल पे होनी चाहिए। हर एक कुड़ी दी सिक्योरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी सिक्योरिटी नूं यकीनी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमानेंट सोल्यूशन की सवाल हाले भी खड़ा होया है। बहुत शुक्रिया पवित्र, गलबात तुसीं जारी रखियो।